कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिपॉर्टर यूनिवर्सल हीलिंग पर। और आज मैं करने वाली हूँ करंट फीलिंग पर एनर्जी चेक इन, जो कि होने वाली है कलेक्टिव। और मैं इसमें हैंड रिटर्न मैसेजेस ये वाले और मैसेजेस कार्ड्स लव मैसेजेस वगैरह भी चेक करूँगी। ओके, पर ये वो लास्ट में करूँगी मैं। सबसे पहले मैं कार्ड्स देखूँगी, फिर ये वाले कार्ड से चेक करूँगी। अगर क्लैरिफाई की ज़रूरत पड़ती है तो मैं ये वाला डेक यूज़ करूँगी। ओके, अगर पड़ती है तो कमाल है। बॉटम में ट्विन फ्लेम है, कार्ड भी निकल के सोलमेट का आया है। ओके, 6 ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स है। तो गाइज पहली चीज़ जो मुझे लग रही है, शायद आप इस पर्सन को जो जैसे भी आप डील कर रहे हो, काफ़ी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे इस पर्सन से बचपन से इसको जानते हों, चाइल्डहुड या फिर स्कूल में साथ में पढ़े हों, स्कूल में पढ़े हों या फिर नेबरहुड हो, जैसा भी हो, लेकिन आप कुछ लोग यहाँ पे एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। ओके, और कुछ लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पास्ट लाइफ अगर हिंदी में कहा जाए तो पिछले जन्म का। कोई एक इंसान मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट देख रहा है। डेफिनेटली उसकी एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ मैं। डेफिनेटली कोई ना कोई एक ऐसा इंसान मुझे देख रहा है जो कि बहुत ज़्यादा स्टक है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है, कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेट हो चुका है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। वन मिनट। काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि मैं कैमरे से छुपा के कार्ड शफल करती हूँ, तो देख लो भाई अपनी आंखों के सामने, मेरी हर वीडियो में मैं बिल्कुल ऐसे निकाल के शफल करती हूँ। परसों वाली वीडियो मैंने नहीं कर पाया था तो तुरंत कमेंट आ गया था। डाउट मत रखा करो। जब रीडिंग के लिए ही डाउट रखोगे तो अपने रिलेशन के लिए कैसे कॉन्फिडेंट लाओगे गाइस? कि मैडम मैं छुपा गई, मतलब क्या शक कर रहे हो मेरे ऊपर? अपनी आंखों से देख लो, क्योंकि सफाई देने की इतनी आदत नहीं। 2 मिनट रुको, तुम इधर बैठो। कोई ना कोई फ्रस्ट्रेटेड इंसान तो है जिसके साथ बहुत बुरा किया गया है। टावर मूवमेंट आया है, किसी ने ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी को डेफिनेटली आग लगाई है। ओह माय गॉड। चलिए क्लैरिफाइड्स करते हैं। दूसरे डेक से 2 कार्ड और निकाल लेती हूँ इस डेक से। बॉटम में है 7 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, लवर्स और ओके ओके 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। हम सबसे पहले क्लैरिफाइज देंगे, उसके बाद रीडिंग शुरू करेंगे, बिकॉज डाउट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही ठीक रहता है ना।
वाई इज 5 ऑफ वंस है। 5 ऑफ वंस यहाँ किस लिए है, किस कारण की वजह से है, ये बताइए। थ्री ऑफ कप्स, 3 है यहाँ पर गाइस। ट्रिपल, ओके, सन ऑफ कप्स, ये मैं नहीं लूँगी। 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स भी है क्या? नहीं, 4 ऑफ पेंटिकल देखा था मैंने। वाई इज 3 ऑफ पेंटिकल है। वाई इज 3 ऑफ पेंटिकल है। वाई इज 3 ऑफ पेंटिकल है। कार्ड तो नहीं निकल के आ रहे हैं। कार्ड निकल के नहीं आ रहे हैं, मुझे निकालने पड़ेंगे। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, हैंग्ड मैन अगेन। सॉरी। वाह, चलिए, न्यू बिगनिंग तो होने वाली है। जिसमें भी आप स्टक थे ना गाइस, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग होगी। कहाँ गया कार्ड आया था कि वाई इज 3 ऑफ सॉर्ड्स है। या कोई थर्ड पार्टी है ये, या फैमिली इशू है। वैसे फैमिली इशू भी है और थर्ड पार्टी इशू भी है। अब सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में क्या है। वाई इज 3 ऑफ सॉर्ड्स है। दो कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ पेंटिकल, मोर पेंटिकल। यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज हैं गाइस, डेफिनेटली। द टावर, डेथ कार्ड, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, अलग अलग डेक से आए हैं यहाँ पर। चलिए, इन कार्ड्स को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो कार्ड्स निकल कर आए थे उनको देख लेते हैं। पहली चीज़ तो बता दूं, यहाँ पे काफ़ी लोगों की बातचीत नहीं हो रही है अपने पार्टनर से। सेपरेशन चल रहा है या फिर बात नहीं हो रही है, जो भी है मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या है। डेफिनेटली यहाँ पे बात नहीं हो रही है, काफ़ी लोगों की बात नहीं हो रही है। आप लोगों के बीच में गलतफहमियाँ हुई हैं पास्ट में गाइस, डेफिनेटली, और कुछ सडनली कुछ हुआ है। किसी लेडी फिगर का हाथ लग रहा है मुझे गाइस, डेफिनेटली किसी लेडी फिगर का हाथ नज़र आ रहा है मुझे, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं। यहाँ पे हैंग्ड मैन है, तो हैंग्ड मैन जो मुझे बता रहा है कि आपके बीच में किसी इंसान ने ज़बरदस्त गलतफहमियाँ भरी गई हैं। उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के अंदर गलतफहमी भरी, जिसकी वजह से आपके इंसान ने आपके पार्टनर ने आपसे झगड़ा किया, आपको छोड़ दिया, चीट किया होगा। फॉर सम ऑफ यू चीट किया होगा थर्ड पार्टी। अब ये कोई भी हो सकती है, पर्टिकुलर कोई इंसान हो सकता है या फैमिली भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ सोर्स दोनों है यहाँ पर, डेफिनेटली। और जब ये कार्ड मुझे दिखा था तब मुझे वर्ल्ड लिखा था, और ये वाला कार्ड जब आया तभी मुझे वर्ल्ड कार्ड देखा। तो डेफिनेटली जो कुछ भी आपके लाइफ में घट रहा है वो एक कार्मिक साइकिल है।
इस बात में कोई दो राय नहीं है गाइस। और ये इंसान आपको बिना बताए अचानक से गया होगा। बॉटम में क्या है, डॉटर ऑफ वॉन्स। आपको ना तो उसने कभी कोई बात बताई होगी, ना मैसेज, ना कॉल, ना मिस कॉल, कुछ भी नहीं। मतलब अचानक से ये चला गया, टावर मूवमेंट देकर चला गया। लड़ाई झगड़े किए होंगे या फिर हो सकता है कि शक किया हो, इस थर्ड पार्टी ने आपके बारे में कुछ गलत बताया जो कि सच तो नहीं था, लेकिन इसने इतने कॉन्फिडेंस से बताया कि आपके पार्टनर को वो सच लगा। ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी इनके दोस्त हो सकते हैं, इनके दोस्त भी हो सकते हैं, और वो दोस्त इनको आपकी तरफ आने से रोक रहे हैं। आपकी तरफ वो आपके बारे में कुछ गलत सलत बोलते हैं ये, लाइक क्या बताऊँ, मतलब क्या बताऊँ, आप समझ जाइए। आप आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। सो यही है कि बोला गया है इनसे, कुछ भी बोल दिया गया होगा गाइस, तो डेफिनेटली उस इंसान ज़्यादा टेंशन की वजह से ये इंसान वो चीज़ सहन नहीं कर पाया, और मे बी इसने आपके ऊपर शक किया दूसरों की बातों में आके, आपको छोड़ दिया थर्ड पार्टी की बातों में आके। लड़ाई झगड़े किए कि नहीं किए मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ किसी के लिए लड़ाई झगड़े किए हैं, पर मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लगा है बिना कहे गए हैं ये इंसान। ओके, बिना कहे गए हैं, और इन्होंने बताया नहीं है बिल्कुल भी। आपको बता दूं, पहले इन्होंने कंफर्म नहीं किया है कि क्यों जा रहे हैं, या फिर लड़ाई की भी है तो उन्होंने बताया नहीं लड़ाई क्यों हुई है, और ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगा, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ लिया है उस पर लड़के, और वे चले गए हैं। क्लियरिटी नहीं दी है इन्होंने। हालांकि ये आपसे काफ़ी सोल कनेक्शन मानते हैं डेफिनेटली। वेट आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप अटक गए हो अपनी ज़िंदगी में, आप छोड़ नहीं पा रहे, आपको नहीं समझ आ रहा भाई कि मैं निकलूँ, जाऊँ, वेट करूँ, क्या करूँ, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आप हैंग्ड हो चुके हो, आप आज भी इस इंसान का वेट कर रहे हो, आप इस इंसान को ऑनलाइन स्टॉक कर रहे होगे गाइस, ठीक है। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो हो सकता है ये इंसान कर रहा हो, क्योंकि शक तो ये आप पे करता है, ठीक है। क्लैरिफाइड्स भी हैं, मैं देखती हूँ क्या मतलब उनकी तरफ से क्या निकल कर आता है। जरा मैं 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर लूँ गाइस। गाइस 10 ऑफ सॉर्ड्स, एम्परर, ओके। अगेन वर्ल्ड कार्ड, देखिए मैंने कहा था ना इसको, जब ये कार्ड मैं शफल करी तब वर्ल्ड कार्ड दिखा था, जब इसको शफल किया तब वर्ल्ड कार्ड दिखा, तो वर्ल्ड कार्ड अब इसको क्लैरिफाई करने के लिए आ चुका है। तो गाइस कुछ नहीं है, आप लोगों की लाइफ में कुछ मेजर साइकिल थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स जो कि कंप्लीशन को बताता है, वर्ल्ड कार्ड जो कि कंप्लीशन को बताता है। तो डेफिनेटली तो थर्ड पार्टी थी गाइस, या फिर मुझे कुछ लोगों की लग रहा है कि पैसों का इशू बहुत ज़्यादा था इनकी लाइफ में, मीन्स पेंटिकल इशू था, ओके। जॉब नहीं होगी इनके पास, अगर जॉब होगी भी तो छोटी सी जॉब होगी, इतना अर्न नहीं कर पाते होंगे, या फिर घर की जिम्मेदारियाँ इतनी थी कि नहीं दे पाते होंगे ये टाइम, या फिर इनका मानना ऐसा होगा कि जस्टिस, ओके, इनका मानना ऐसा होगा कि पहले अपना फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, उसके बाद लव लाइफ पे ध्यान दो। तो मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है गाइस। डेफिनेटली वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पर, 7 ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। ये इंसान ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, ओके, काफ़ी ईगोइस्टिक, लाइक फीलिंग्स होंगी लेकिन फिर भी नहीं कहेंगे। 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है? 3 ऑफ सॉर्ड्स थर्ड पार्टी की बातों में आकर इसने जो भी आपसे लड़ाई झगड़े किए उसकी वजह से अब इसे काफ़ी गिल्टी फील हो रही है गाइस, ओके। और यहाँ पे कार्ड आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स का, तो डेफिनेटली ये इंसान रात में सो नहीं पा रहा है बिल्कुल भी, इसे एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है इसे, और गिल्टी फील हो रही है। सबसे बड़ी बात जो कि मैं कह सकती हूँ कि इस थर्ड पार्टी की बातों में आने की वजह से इंसान को गिल्टी फील हो रही है, और अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि उसने उस इंसान की बातों में आकर अपने पार्टनर पे धोखा दिया, या कहूँ या छोड़ दिया। पर जो कुछ भी थर्ड पार्टी थी ना गाइज, अगर मान लीजिए ये थर्ड पार्टी की बातों में आकर गए थे या थर्ड पार्टी के पास गए थे, 50-50 चांसेस हो सकते हैं। आप अपने अपने तरीके से देख सकते हैं जैसा भी आप पर रेजोनेट हो गाइज। अगर मान लीजिए किसी की लाइफ में यहाँ पे थर्ड पार्टी के पास ये गए होंगे आपको बिना बताए,
किसी किसी के पास थर्ड पार्टी ने आपसे इनको दूर किया, और वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे ये सिंगल है, बिकॉज ये 9 ऑफ पेंटिकल आया है। ये इंसान फ़िलहाल सिंगल है, सेल्फ लव के बारे में सोच रहा है, अपने आप के बारे में सोच रहा है, आपके बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, आपके पास आने के बारे में सोच रहा है, आपको अपनी फीलिंग बताने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। इसकी करंट फीलिंग यही है कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेसली सोच रहा है गाइस, कंटिन्यूसली सोचता ही जा रहा है, और गिल्टी सी फील हो रही है इसको, मैंने जो भी किया है बहुत गलत किया अपने पार्टनर के साथ, लड़ाई झगड़े किसी और की वजह से। 3 नंबर यहाँ बहुत स्ट्रॉन्गली है, तो हो सकता है गाइस आपको 333 दिखाई दे रहा हो। तो डेफिनेटली आपके लाइफ से एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। अगर मैं कहूँ तो आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, ठीक है। डेफिनेटली आपकी जो भी विश थी, बिकॉज ये 9 ऑफ कप्स भी आया है, तो डेफिनेटली आपकी जो भी विश थी, लाइक समझ लीजिएगा अगर आप इंसान से शादी करना चाहते थे, या फिर आप इससे कम्युनिकेशन चाहते थे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते थे, फैमिली चाहते थे, बच्चे चाहते थे, जो भी चाहते थे गाइस, वो आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 333 हैं, ठीक है। तो हो सकता है 9 नंबर तो आपको डेफिनेटली, ओ नो 4, ओ गॉड, यहाँ तो काफ़ी सारे 3 नंबर हैं। खैर कोई ना, लेकिन स्टेबिलिटी चाहेगा, मतलब देगा ये इंसान जो चाहिए ना आपको। अगर मैं कहूँ विश पूरी चाहिए आपको, डेफिनेटली आपकी विश पूरी होगी। और बस विश पूरी जो भी है, शादी है, कमिटमेंट है, रिलेशन है, कम्युनिकेशन है, क्लियरिटी है, बिकॉज यहाँ ये सब सोर्स भी आया था। तो डेफिनेटली आपकी विश मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है गाइस, बहुत स्ट्रांगली होती दिखाई दे रही है। और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लग रही है गाइस कि आप लोग नेगेटिव नहीं हो, आप काफ़ी पॉजिटिव हो और बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को, और उसका जो असर है इस इंसान के ऊपर हो रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल मुझे लग रहा है कि इसकी लाइफ में शायद पैसों का इशू हो सकता है। ये इतनी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता जितनी रिच फैमिली से आप हो। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से भी हो तो भी शायद ये आपको, आपके स्टेटस को बिलोंग नहीं करता है। इसी चीज़ का शायद इसको अफसोस है, गिल्टी है। तो किसी किसी के लिए जाने का रीज़न पैसा भी हो सकता है, ठीक है। जैसा कि मैंने 10 ऑफ पेंटिकल को देकर बता ही दिया था कि यहाँ पे पैसों का थोड़ा इशू हो सकता है। ये इंसान स्टक था उसमें, उस एनर्जी में, इसको नहीं समझ आ रहा था मुझे कैसे क्या करना है, ऐसा मैं क्या करूँ जो कि मेरे जो ये पैसे की ग्रोथ है वो बढ़े, इसको नहीं समझ रहा था। लेकिन ये उस पर वर्क कर रहा था। अपने हो सकता है कि जिस भी जॉब में हो वहाँ पे ये टू मच हार्ड वर्क कर रहा था। मान लीजिए अगर इसका टाइमिंग है 8 घंटे का, तो ये वो कहते हैं ना डबल टाइमिंग देना, वो कर रहा था। ये वो वर्ड मैं भूल रही हूँ, मुझे पता है गाइस, लेकिन वो वर्ड मैं फ़िलहाल भूल रही हूँ, जो ओवर टाइमिंग या ओवर टाइम ऐसा कुछ कहते हैं। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा ओवर टाइम कर रहा था गाइस अपनी जॉब पर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत पैसे कमाने के लिए, क्योंकि इसका मानना ये है कि जब तक इसके पास फादर ऑफ पेंटिकल, यानी कि जब तक इसके पास पैसे नहीं होंगे आप इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। जिसकी भी लाइफ में यहाँ पे पेंटिकल का इशू है, उसके पार्टनर का ऐसा मानना है कि जब तक उसके पास पैसा नहीं होगा तब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, जो कि सरासर गलत है। जो कि इनकी ये सोच सरासर गलत है। आप किसी कोई सोच नहीं है, आप सिर्फ इस इंसान को चाहते हो, इसके थॉट में तो कुछ और ही चल रहा है। ये इंसान आपको डेफिनेटली क्लियरिटी देगा। ये आपको बिना बताए, अब बता के भी गया हो तो उसने आपको बोला हमारा कुछ नहीं हो सकता, भूल जाओ हमें, हम मूव ऑन कर लेते हैं, अलग हो जाते हैं। इसने ये सब पैसों की वजह से, पेंटिकल की वजह से बोला। ये इंसान आपको काफ़ी क्लियरिटी देगा, फिर से पूछेगा क्या हम एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। और ये उनके लिए भी है जिनके थर्ड पार्टी के लिए गए थे, फैमिली के लिए छोड़कर गए थे, जो भी इशू था। डेफिनेटली आपके पार्टनर मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, तो डेफिनेटली गाइज यहाँ पे कोई मेजर साइकिल कंप्लीट हुई है। ये किसी थर्ड पार्टी के पास गए थे तो वो उनकी कार्मिक साइकिल थी। ओके, जब भी हमारी सोल ग्रोथ होनी होती है तब हम एक कार्मिक साइकिल से डील करते हैं, जो कि हमें हार्ट ब्रेक देती है। और जब भी सोल ग्रोथ जर्नी शुरू होती है वो हार्ट ब्रेक से ही शुरू होती है, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, जो भी हो। अगर सोल ग्रोथ होती है तो डेफिनेटली वो हार्ट ब्रेक से ही होती है। किसी की दोस्ती से होती है, किसी की रिलेशनशिप से होती है, किसी की फैमिली से होती है, और किसी के तो हर किसी से ही धोखा मिलता है गाइस, ठीक है। किसी को हर किसी से धोखा मिलता है। तो डेफिनेटली जो भी
हुआ आपकी आपके पार्टनर की लाइफ में, तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में जो भी घटा वो उनका कार्मिक साइकिल था। थर्ड पार्टी हो, जॉब हो, फैमिली हो, ए से लेकर जेड तक जो भी हो, डेफिनेटली इन्होंने आपने बहुत वेट किया है इस इंसान का उस एनर्जी से बाहर आने में। टू मच वेट किया है गाइज, आपने इतना पेशेंस रखा है। मैं कह रही हूँ ना कि आपने बहुत इत्मीनान रखा है, आपने शांति से इस इंसान का वेट किया है और वो इंतज़ार एक्चुअल में इस इंसान के ऊपर काम किया है। आपने ना तो बेचैनी दिखाई, ना तो गुस्सा दिखाया। जब ये इंसान थर्ड पार्टी से डील कर रहा था तब आप इंसान से थोड़ा सेपरेट हो गए, दूर हो गए। शायद हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को पता हो कि इस इंसान के सोल ग्रोथ के लिए इसका थर्ड पार्टी के पास जाना ज़रूरी है, इसीलिए आप शांत रहे। आपने पोक नहीं किया, तुम क्यों गए, डबल मैसेज, प्लीज़ कॉल मी, प्लीज़ बात करो ना, मर जाऊंगा, फलाना नहीं, इस तरीके की इमोशनल वाली बातें आपने नहीं की। आप सेपरेट हो गए जस्ट बिकॉज होता था आपको पता हो कि इसकी सोल ग्रोथ के लिए, आपकी रिलेशन के सच को समझने के लिए इस इंसान का वहाँ जाना ज़रूरी था। ये इंसान पास में बहुत ईगोइस्टिक था गाइस, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक, जो जिस इंसान की सोल ग्रोथ नहीं होती है, जो कि नहीं जानता है सेल्फ लव के बारे में, जो कि नहीं जानता है सोल ग्रोथ, रिलेशनशिप की गहराई के बारे में, डेफिनेटली हर चीज़ में अपनी ईगो की नाक घुसेड़ता है, राइट? ओके, तो इसके साथ भी ऐसा ही था। सोल ग्रोथ तो हुई नहीं थी, पता था नहीं प्यार में यार क्या होता है, तो हर चीज़ में अपना ईगो डालता था ये। लाइक जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई मैसेज किया, आपने बोला कि प्लीज़ रिप्लाई करना, रिप्लाई तो छोड़िएगा, सीन करके छोड़ दिया, मान लीजिए सीन ही नहीं करा, इतना ईगो, क्योंकि नहीं पता था ना रिलेशन क्या होता है, नहीं पता था क्या होती है सोल ग्रोथ। तो अब ठीक है, 2 10 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर, तो इसकी लाइफ में जो भी पैसों का इशू था ना वो समाप्त हो चुका है इस वक्त। इसका जो भी साइकिल था, थर्ड पार्टी हो, पैसा हो, जॉब हो, करियर हो, माँ बाप हो, फैमिली हो, अरे कोई भी हो भाई, इसका वो जो रीज़न था ना वो इसकी लाइफ से लगभग जा चुका है। ठीक है, अब ये डेफिनेटली उस साइकिल को कंप्लीट करके आएगा आपके पास, डेफिनेटली आएगा। हैंगमैन यहाँ पर क्यों आया है, क्लैरिफाई कीजिए, हैंगमैन यहाँ क्यों आया है? व्हाई इज हैंगमैन यहाँ? सन ऑफ पेंटिकल, ओके, सन ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल। अब 6 ऑफ पेंटिकल एक और आया था क्या? नहीं, इसमें नहीं था। ओके, मे बी शफल करते टाइम दिखा था शायद। जजमेंट, ओके गाइस, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पर्सन ने आपको, मतलब वो पेंटिकल यहाँ आ चुकी है, यानी कि क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल, डॉटर ऑफ पेंटिकल एंड पूरी फैमिली बैठी हुई है भैया यहाँ, तो पूरी फैमिली। तो हो सकता है गाइस ये आप यहाँ पर कुछ मैरिड मुझे देख रहे हैं जिनकी फैमिली है, बच्चे हैं, अच्छा खासा रिश्ता है भाई उनका, और किसी थर्ड पार्टी के लिए उनके पर्सन को छोड़कर चले गए। तो मैं बताती हूँ सन ऑफ पेंटिकल एंड डॉटर ऑफ पेंटिकल बॉटम में, डेफिनेटली पूरी फैमिली है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो मुझे लग रहा है वो ये है गाइस, सॉरी, या तो आपने ब्लॉक करके रखा हुआ था या है, जो भी है भाई, या तो आपने ब्लॉक किया होगा या तो इन्होंने किया होगा। ठीक है, आप दोनों में से किसी एक ने ब्लॉक करके रखा है या फिर दोनों ने, तो दोनों ही अनब्लॉक करेंगे। ओके, और मैं आपको बता दूं, चाहे आप मैरिड देख रहे हो चाहे अनमैरिड देख रहे हो, ऑनलाइन स्टॉक तो आप दोनों ही करते हो भाई, मैं आपको बताऊं। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर, पहले मुझे लगा था कि आपके पार्टनर ही करते हैं केवल, नहीं, पर आप भी करते हो, दोनों करते हैं। ठीक है, और ये जो भी ब्लॉकेजेस हैं ना, तो डेफिनेटली हटेंगे आप दोनों के बीच में से। ठीक है, और एक स्टेबल ऑफर नहीं कहूँगी, एक मैसेज आएगा जो कि ख्याल तो यही होंगे कि स्टेबिलिटी देनी है, लेकिन ये कुछ ना कुछ थोड़ा सा ट्रिगर कर सकते हैं आपको। लाइक किसी के लिए आपके पर्सन आपसे जानबूझ कर लड़ेंगे, मतलब कहते हैं ना टांग खिंचाई करना,
इस टाइप के कुछ मैसेज आ सकते हैं आपके लिए। और किसी के लिए सिर्फ हाय हेलो का मैसेज ये देखने के लिए कि आप मूव ऑन तो नहीं हो गए हो। मैसेज आएगा, डेफिनेटली आएगा, मदर ऑफ पेंटिकल। लेकिन जब ये देखेंगे कि आपका टेम्परेचर नॉर्मल है तो फिर ये अपने दिल की बात बोलेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे सॉरी मैंने गलत रख दिया, या इधर फादर तो इधर था, तो मदर ऑफ पेंटिकल है तो फादर और मदर दोनों आए साथ में। तो डेफिनेटली अब आपकी लाइफ में एक्चुअल में एक रिलेशन शुरू होने वाला है जो हस्बैंड वाइफ जैसा होना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक। देखिए यहाँ पे ये आया है 6 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली अब आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक होगा आप दोनों के बीच में। केवल एक एफर्ट नहीं लगाएगा, दोनों ही बराबर एफर्ट लगाएंगे, दोनों ही अपना अपना बराबर बराबर देंगे। यार इधर क्यों जा रहे हो, उधर बैठो ना। ओके, जजमेंट। तो डेफिनेटली रिकॉन्सिलिएशन होने वाला है काफ़ी लोगों का, क्योंकि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो। आप लोग नहीं रह सकते हो इस इंसान से दूर, बिकॉज ये आपका सोल कनेक्शन है, ये आपका सोल कनेक्शन है। और आपकी जो भी विश थी ना गाइज वो डेफिनेटली पूरे होने वाली है। टावर को क्लैरिफाई करते हैं। डॉटर ऑफ वॉन्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए एक पार्टनर की तरफ से कोई छोटा मोटा मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, और वो मैसेजेस हाय हेलो के लिए हो सकता है, किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़ा सा आपको रुलाने की या फिर लड़ने की कोशिश करे, आपको गुस्सा दिलाने की। और वो गुस्सा इसलिए दिलाएंगे ताकि आप अपने मन का जो भी कहते हैं ना बवाल है वो निकाल दो। द मून कार्ड। अब डेफिनेटली मैसेज आएगा, ये आप जो कुछ भी इन्होंने आपसे छुपा के रखा था ना ये वो आपको बताएंगे। 6 ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पे जो भी मूव ऑन करके गया था या फिर जो कुछ भी नेगेटिविटी थी उसको भूल के ये इंसान आपके पास आएगा। देखिए अगेन 9 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। जो भी आपकी विश थी, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या विश थी, लेकिन जो भी विश थी डेफिनेटली पूरी होगी होगी होगी। हाँ जी होगी। लवर्स। Why is 3 of wands here? Give me a second. Okay. Strength. Okay. 10 of cups. Wow. 4 of swords and 4 of swords. काफ़ी कार्ड रिपीट हुए हैं यहाँ पर। डेफिनेटली आप लोगों के बीच में कुछ मेजर चेंजिंग भी हुई है। और देखिए बॉटम में क्या है, एम्प्रेस। और यहाँ एम्परर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो डेफिनेटली कुछ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है और कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन है, जो कि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया है। डेफिनेटली कार्ड और निकालने का मन कर रहा है मेरा। 10 ऑफ वॉन्स अगेन। ओके, सो 3 ऑफ पेंटिकल वॉन्स। पहली बात तो ये जो तो टिकटॉक करती है आई मीन टू से, इनको ऐसा लगता है कि शायद आप थोड़े से बड़बड़िया किस्म के इंसान हो। माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, ये ऐसा सोचते हैं। इनको लगता है कि आप अगर ये आपके पास आए तो आप इनसे लड़ाई करोगे, झगड़े करोगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे आप दोनों के बीच में। समझ रहे हो ना आप? तो इन लोगों को, इनको, आपके पार्टनर को काफ़ी गलतफहमियाँ हैं आपको लेकर। आप तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो इनका, लेकिन ये इंसान काफ़ी सोच में डूबा हुआ है। देखिए एक 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ है,
और एक 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ है। तो डेफिनेटली ये इंसान इतना मंथन कर रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। आना भी चाहता है, डेफिनेटली शुरुआत करेगा, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन जब तक इसको वो कहते हैं ना जड़ की जड़ नहीं मिल जाती तब तक ये नहीं आने वाला। या फिर कहूँ ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है। हाँ, ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि ये इंसान काफ़ी खोजबीन में लगा हुआ था, खोदे जा रहा था। बिल्कुल जब तक जड़ तक नहीं पहुँची है तब तक इसने आने का नहीं सोचा। डेफिनेटली इसमें स्ट्रेंथ नहीं थी बिल्कुल भी। पास्ट में इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी। अपनी फैमिली से लड़े, या आपके लिए लड़े, या आपसे लड़े, या फिर आपसे बात करे, प्रपोजल जिसको हम कह सकते हैं। हाँ, तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन अभी स्ट्रेंथ है। ये आपको मैसेज करने वाला है, डेस्परेटली आपको मैसेज करेगा, लेकिन मैसेज होगा प्रपोजल का। काफ़ी लोगों को मैसेजेस देखिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ पेंटिकल है, मदर ऑफ पेंटिकल यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल है। तो डेफिनेटली यहाँ पे सॉलिड शादी का रिश्ता आते हुए मुझे दिख रहा है किसी के लिए। वाओ, अमेजिंग। क्योंकि जब मैं ये वाला डेक जब कर रही थी शफल, तब भी मुझे 10 ऑफ कप्स दिखा था। और कौन से कार्ड के साथ दिखा था 10 ऑफ कप्स, फिलहाल याद नहीं आ रहा, लेकिन 10 ऑफ कप्स के साथ में एक कार्ड और दिखा था, शायद वर्ल्ड कार्ड था, मे बी वर्ल्ड कार्ड। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको प्रपोज करेगा अगेन 9 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये इंसान काफ़ी सोच रहा है आपके बारे में, नॉन स्टॉप सोचे ही जा रहा है। और वो जो ओवर थिंकिंग की आदत थी ना, वो इसके पास में थी। फिलहाल ये खूब कॉन्फिडेंट है भाई, कोई डाउट नहीं है, आना है मतलब आना है। हाँ जी, बिल्कुल आना है। काफ़ी डॉटर ऑफ पेंटिकल है आई हैं फिर से, और मैं इनको नहीं लूँगी क्योंकि मेरा मन नहीं बोल रहा है। टेम्परेंस 4 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया टेम्परेंस ने, और द स्टार ने। एक और मैं लेना चाहूँगी 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो गाइज ये अपने पास्ट वाली एनर्जी में काफ़ी कंफ्यूज था। मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने इन कार्ड को देख के बताया था, काफ़ी जब तक जड़ तक नहीं पहुंच जाना, ये ज़मीन को खोदता ही रहेगा। काफ़ी कंफ्यूज था ये लाइफ में, पास्ट में काफ़ी कंफ्यूज था भाई, मैं जाऊँ कि छोड़ूँ कि क्या करूँ। इस बंदे, ये वाकई में बंदा मेरे लिए लॉयल है, क्योंकि इस बंदे की सोल ग्रोथ नहीं हुई थी ना। इसको नहीं पता था सोल जर्नी क्या होता है, सोलमेट्स क्या होते हैं, क्या होता है ट्विन फ्लेम। ये वजह समझ रहा था नॉर्मल इंसान की तरह, कोई आएगा 4 दिन बात करेगा, धोखा देके फिर चला जाएगा, इसको यही लग रहा था। लेकिन ये सच नहीं था। धीरे धीरे जब इसके कार्मिक साइकिल से इसने डील किया, तब इसको पता चला कि क्या होता है सोल ग्रोथ, क्या होता है ट्विन फ्लेम, क्या होता है सोलमेट। तब जाके इसे कार्मिक साथ पता पड़ा। क्योंकि जब सोल ग्रोथ होती है ना गाइस, तो ये सारी बातें ऑटोमेटिक समझ आने लगती हैं नेचुरली, प्राकृतिक तौर पर। इसके अंदर बैलेंस आया, इसने अपनी नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दोनों को बैलेंस किया, ठीक है। और उसके बाद फिर एक्चुअल में इसको ऐसा लगा, देखिए यहाँ पे है सन कार्ड, तो डेफिनेटली फिर इसको उम्मीद है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाना है। मेरा पार्टनर जो मेरी ही गलतियों की वजह से मुझे छोड़कर चला गया, मेरे ईगो की वजह से छोड़कर चला गया, तो अब मुझे पता है मुझे कैसे क्या करना है। हो सकता है शायद ये जानता हो। जस्टिस, डेफिनेटली ये आपको जस्टिस देगा गाइस। क्या है बॉटम में 7 ऑफ कप्स, तो काफ़ी जिम्मेदारियां हो सकती है। सेकेंडरीज काफ़ी ऑफर्स थे पास्ट में जिसकी वजह से आपको छोड़ कर गया। काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, कलेक्टिव है तो जाहिर सी बात है। लेकिन आपको डरने का नहीं, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स है, जजमेंट आपकी तरफ आया है। डेफिनेटली इन कार्ड से देख लेते हैं क्या है आपके लिए। जस्टिस देने वाले हैं आपके पार्टनर, और आपकी विश पूरे होने वाली है, हर विश पूरी होगी गाइज आपकी। ओके, कोई चीज़ विस्तार में पता पड़े तो बड़ा अच्छा लगता है। और डाउट मैं ना तो रखती हूँ, ना ही किसी को डाउट रहने देती हूँ। तो जब तक क्लियरिटी नहीं मिलती, मैं भी निकालती ही रहती हूँ, है ना। और जिनको जल्दबाजी है, डेफिनेटली कुछ लोग नहीं देखेंगे, तो आपकी मर्ज़ी भाई। अगर आपको डिटेल में नहीं जानना, द फूल जस्टिस है, जजमेंट है, द फूल है, तो भाई आप लोगों को मिलने से तो कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आपकी शुरुआत तो खुद ऊपर वाला करवा रहा है।
लेकिन आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कन्वर्सेशन की बहुत प्रॉब्लम है। थ्रोट चक्रा हद से ज़्यादा ब्लॉक हो रहा है, बल्कि मैं अच्छी खासी हूँ। ओके, शेयरिंग द फूल, लेट्स सी व्हाई इज हियर शेयरिंग। आइसोलेशन, समझ गई और कार्ड निकालना चाहूँगी फिर भी। वर्ल्ड कार्ड। पहले तो आप मुझे ये बताइए, मैं आपको कह कर परेशान हो चुकी हूँ कि आप अपने दिल की बातें किसी को मत शेयर कीजिए। आप क्यों शेयर करते हो? किसी ने कर दी ना गड़बड़, आपने किसी से अपने दिल की बात कही, उस इंसान ने कुछ जाके कुछ बोला है सामने वाले इंसान को और उसने फैला दिया है रायता, और अब आपने खुद को आइसोलेट कर लिया, लेकिन वो इंसान आराम से मज़े कर रहा है। अगर आपको बोलने में इतना ही डर लगता है गाइस, तो आप उस चीज़ पे काबू कीजिए, क्योंकि अपने डर पर इंसान को काबू करना पड़ता है, काबू होता नहीं है। आपने किसी से अपनी बातें शेयर की, उस इंसान ने वहाँ जाके आपकी बातों का गलत मतलब निकाल कर, या फिर कहूँ आपने बोला होगा मैं उससे प्यार करती हूँ या करता हूँ, उस इंसान ने वहाँ जाके बोला होगा भाई उसके तो 1000 अफेयर चल रहे हैं, छोड़ दे उसको। समझ रहे हो ना? तो शेयरिंग का भुगतान करना पड़ा है आपको, ये सेपरेशन के रूप में। तो आपके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि शेयरिंग करना बंद कीजिए, ठीक है? शेयर करना है तो यूनिवर्स से शेयर कीजिए, अपने दिल से शेयर कीजिए, पेरेंट्स से शेयर कीजिए, बाकी किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं, बेस्ट फ्रेंड से भी नहीं। अंडरस्टैंडिंग है तो आपको पहली बात तो मैं यही बता दूं कि ये जो भी पायल देख रहे हैं, पहली बात तो आपको यही समझने की ज़रूरत है कि आपके खुद के अंदर क्या स्ट्रेंथ है। बिकॉज आप आइसोलेशन कार्ड बता रहा है और ये साइज़ोफीनिया कार्ड बता रहा है। डेफिनेटली गाइज, आप लोगों के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा मेजर फोबिया है, जो कि आपको किसी भी सामने वाले इंसान को अपनी फीलिंग बताने के लिए डराता है। मुझे नहीं पता आपको क्या फोबिया है गाइस, लेकिन कुछ ना कुछ तो डर आपको बैठ जाता है मन में कि कहीं वो मना ना कर दे, कहीं वो ऐसा ना कर दे, कहीं वो वैसा ना कर दे। कुछ ना कुछ तो आपको डर लगता है। उसी की वजह से आप जाते नहीं हो, किसी अदर पर्सन को भेजते हो और वही अदर पर्सन आपकी ज़िंदगी को काला कर देता है और फिर फैला देता है रायता, और फिर ज़िंदगी में आता है आपके सेपरेशन। डेफिनेटली गाइस, अब अपने आप को क्या समझते हो? आप जानते ही नहीं हो आपके अंदर कितनी पावर है। आप कुछ भी अचीव कर सकते हो और आप खुद को क्या समझ रहे हो? The world, I mean to say, we are the world. आपके अंदर सारी सक्सेस छुपी हुई है। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर कुछ इस प्रकार का इंसान है, वो आपकी बेइज्जती कर देगा, आपका इंसल्ट कर देगा, तो मैं आपको बता दूं, अंडरस्टैंडिंग लाइए अपने पार्टनर के लिए। डेफिनेटली जब तक आप अंडरस्टैंडिंग नहीं लाएंगे ना, आप कैसे समझ पाएंगे कि आपका पार्टनर आपसे क्या चाहता है? बताइए, कैसे पता चलेगा आपको? क्योंकि आप जो सोच रहे हो ना, वैसा उसके मन में कुछ भी नहीं है गाइस, वैसा उसके मन में कुछ भी नहीं है। वो तो एक्चुअल में आपके पास आना चाहता है, लेकिन आप शायद उसको गलत समझ रहे हो। अब मुझे नहीं पता ये किसका है, बट डेफिनेटली आपको ज़रा सोचने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। अभी आपके पार्टनर की फीलिंग है, आपकी है, मुझे नहीं पता। पहला कार्ड आया है कि तुम मेरे दिल के चैन हो, मतलब तुमसे ही मेरे दिल को सुकून मिलता है, तुमसे ही मेरे दिल को चैन मिलता है, तुमसे ही
तुमसे ही, तुमसे ही। ओके, तो ये जो कार्ड आया है यहाँ पे लिखा हुआ है माँ नहीं मान रही। तो हो सकता है भाई, हो सकता है किसी किसी के लिए माँ ना मान रही हो। और ये कार्ड इतने ऐसे हैं ना कि शफल भी नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ओके, हमें मिलना चाहिए। एक तो बता भी नहीं पा रहे हैं, मिलना भी चाहिए। सितंबर एंड अक्टूबर। ओके, तो हो सकता है इस मंथ आपके साथ कुछ होने वाला होगा। में भी क्या आया है, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम करना चाहती हो? बताइए, क्या करना चाहती हो या चाहते हो? तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। अरे वाह, तुम ही तो हो। अच्छा, तुम ही हो तो एक सेकंड, दिख नहीं रहा। हाँ, तुमने ही तो मुझे प्यार करना सिखाया है। क्यों, आपको नहीं आता था क्या? बड़े ही रोमांटिक लग रहे हैं भाई ये आपके इंसान। जब तक सोल ग्रोथ नहीं हुई थी, जिस दिन हो गई ना, इन्होंने आपको क्रॉस कर देना सोल ग्रोथ में। ओके, ये 2 मैसेज लास्ट होंगे, उसके बाद मैं रख दूँगी। तुम्हारी हर अदा से मुझे प्यार है। तुम गुस्सा करती हो तो भी प्यार है। तुम प्यार बहुत ज़्यादा जताती हो तो भी प्यार है। तुम जो भी करती हो मुझे प्यार है। ओके, क्या है? तुमने मेरा दिल चुरा लिया है। बहुत डेस्परेटली आपने इनका दिल चुरा लिया है भाई। क्या पागल कर दिया है क्या इनको? कुछ ज़्यादा ही दिल चुरा लिया है। तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। ओके, इन कार्ड से चेक करते हैं। इनको मैं रख देती हूँ। कार्ड निकल के ही नहीं आ रहा है। Adorable, you are such a adorable person. ओके जी, ओके। Lucky, I am lucky to have you. मे भी किसी का नाम यहाँ पे हो सकता है लकी। 2 कार्ड आ रहे हैं। ओके, yearn for each other touch and 1 you are the one for me. I have never been so sure of anything of in my life. ओके जी, एक लास्ट और निकालूंगी मैं, फ्रेंड भी निकालती हूँ। ओके, विदाउट आई कांट लिव विदाउट यू। सही है भाई, आपने इनका दिल चुरा लिया है। ये आपके बिना जी नहीं सकते, ये आपके बिना नहीं जी सकते। ओके जी, तो ये थे आपके मैसेजेस, ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में। कमेंट करके बताइएगा रेजोनेट हुई तो। पर्सनल रेटिंग चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईडी और ईमेल देती हैं अपनी इंस्टाग्राम। आप मुझे डीएम कीजिए पर्सनल रीडिंग के लिए, और फॉलो कीजिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर। ओके, आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बेल आइकन को प्रेस कर देना है आपको ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। ओके गाइज, मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।